प्रतिभा को यहीं तक ये अपनी प्रतिभा को यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। इसलिए लगभग 12 साल की सर्विस के बाद विभाग को छोड़कर पशुपालन के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में अपना योगदान दिया और अहमदाबाद में लगभग 3,000 गायों का एक हाईटेक डेयरी फार्म स्थापित करवाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर जल्दी ही 2012 में ही वह एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज में शामिल हुए और देश भर की दूध उत्पादक कंपनियों में राष्ट्रीय डेयरी योजना एक को लागू करने के लिए बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। और इसके बाद उन्हें एक नया पद का नया नया अवसर मिला। काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम से एक नई दूध उत्पादक कंपनी शुरू करने का जिम्मा मिला। सीईओ के रूप में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए बहुत ही कम समय में काशी एमपीसी को नई ऊंचाइयों पर भी ले गए। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत को देखते हुए उन्हें हाल ही में देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनियों में से एक पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का नेतृत्व करने के लिए सीईओ भी अपॉइंट किया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर मनवीर सिंह। पिछले वर्षों के दौरान थैंक यू। उनकी थैंक यू। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनके करियर के बदलते आयामों के बावजूद उनका पालतू जानवरों के प्रति प्यार कभी कम नहीं हुआ है। इसलिए आज ये टॉपिक लेके आए हैं मनवीर भाई, ताकि हम सभी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको हम उनका एक हल पा सकें और सही तरीके से। मनवीर भाई अपने खाली समय में अपने प्यारे पालतू शिज्जू, जिसका नाम डेक्स्टर है, पता नहीं डेक्स्टर का नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है, मुझे वो बताएंगे डॉक्टर साहब, उसके साथ समय बिताते हैं। तो आज मैं बड़े गर्व से यह कह सकता हूं कि डॉक्टर मनवीर अभी तक भी एक दिल से वेटनरी डॉक्टर हैं। लोग कहते हैं ना प्रोफेशन से है, लेकिन ये दिल से वेटनरी डॉक्टर हैं। लोग बोलते हैं हमें पेट से प्यार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, इनकी दोस्ती देखता हूँ जानवरों से, मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को, पेट्स को इनसे प्यार है। तो या तो आइए अब हम आज के टॉपिक चूजिंग द राइट पेट्स पर एक रोचक जानकारी भरा सफर शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब वेलकम वंस अगेन। थैंक यू नवीन। मैं बीच में थोड़ा सा ये करूंगा। बहुत बहुत शानदार आपने ऐसा परिचय दिया, मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही ये आपने परिचय दिया। एंड इन बिटवीन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स इज़ बिकॉज ऑफ ऑल एफर्ट्स ऑफ रितेश of PRM21 is not his video is off. Very thank you very much Ritesh that you have pursued persistently even after many times you did not get answer on time. So and when Ritesh offered me to have a one session, I thought what should I talk. So thought everybody is talking about many things, management and so other professional things. I thought I should touch a more softer point that is a my heart dil ke kareeb hai. That is a pet, as you said. तो ऐसे करके ये एक टॉपिक डिसाइड हुआ रितेश के एफर्ट से। और सब लोगों के कुछ सवाल होते हैं। जब मैं प्रैक्टिस में था तो कई सवाल आते थे कि साहब कौन सा कुत्ता लें। कई लोग डिसाइड करके आ जाते मुझे कौन सा क्या पालना है। फिर उनसे जब सवाल किए जाते तो फिर उनके ओपिनियंस चेंज होते। सो क्यों ना ये टॉपिक लिया जाए, चूजिंग अ राइट पेट। सो दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड नवीन के ये टॉपिक कैसे डिसाइड हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सही टॉपिक चुना है मनवीर भाई। और जैसा आपने कहा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है सबसे पहले कि ज्यादातर लोग अपने घरों में कि हमें कौन सा पेट रखना चाहिए अपने पास, कौन सा सबसे पॉपुलर पेट्स किस कौन कौन से हैं जो हम रख सकते हैं अपने घरों में। सो आमतौर पे अगर मैं बात करूं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पेट्स, एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट डॉग और मैक्स कैट्स। And there is a saying that man's best friend is dog. Uh, so I बिल्कुल should not be बिल्कुल। I should not be a gender bias. That may be the women's best friend also. Okay. So
Mostly there are two type of pets we usually see. There is a one is a dog and another is a cat. But now ये बढ़ता जा रहा है कि फिशेस, ornamental fishes, or these birds, reptiles, ferrets, rabbits. Even in a reptile category, people are coming up with the. When I was practicing, people were coming up with tortoise and salamander. So and guinea pigs, hamster, हम्म। rat, mice. So as we are growing and we are having communications and we are exposing to the other parts of the world, we are also moving towards these exotic pets. So mostly, if you see in India, 70% are dogs. Families are having dogs. Those families, out of those families who are having pets. So राइट। the families who are having pets, 70% about dogs, and around 36-40%, 40% about cats, and rest fish and birds about 10%. So and rest is a very few numbers, but now trend is growing. So राइट राइट। out of these numbers, and one thing again, dogs have around 375 breeds. वाओ। When we go to choose dog, then out of 375, okay, India mostly the popular breeds about hundreds. So out of 100, which breed, which dog? Out of 12 cats, 12 breeds of cats, which cat, which is suitable for me, which is suitable for our family? These are the questions to be addressed. So I will try to address these questions, that which pet, what variety or what breed, and according what their requirements. So in the course of our talk, I'll try to address all those questions. आपने आपने बिल्कुल सही बोला मनवीर भाई। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी इसी लाइन पे है कि हाउ कैन अ पोटेंशियल पेट ओनर डिटरमाइन which type of pet is best suited for their lifestyle? So, lifestyle is a very pertinent question. Lifestyle. Okay. Uh, I'll say pets. I'll decipher these pets. These are four alphabet. P. I will come to the lifestyle. P is a place. E, exercise. T, time. S, spending or expenses. So if you हम्म। decipher the pets, this is a four important components we have to consider before choosing any pet. First of all, we have to decide either I need pet or not. So if you go lifestyle first, P is a place. सो कौन कहाँ रह रहा है, कितनी जगह उसके पास है, बिकॉज अभी अपार्टमेंट्स की तरफ हम चले गए हैं। अपार्टमेंट्स में भी फ्लोर्स पे कितने ऊंचे फ्लोर्स पर हैं, क्या सोसाइटी करती है, क्या आसपास कोई पार्क है घुमाने के लिए, क्या वहाँ पर क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या हमारा विला है, क्या हम रेंट पर रहते हैं या हमारा ओन्ड है। सो कितने रूम का है, 2 रूम्स है, किड्स कितने हैं, फैमिली कितनी है उस अपार्टमेंट में या घर में। सो प्लेस, सो दिस इज अगेन लिंक टू द लाइफस्टाइल, कि जब हम बात करें कि प्लेस कौन सी, मतलब हम कहाँ रहते हैं, किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, लोग कैसे हैं वहाँ के, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। मेरा एग्जांपल है कि मैं जैसे अपार्टमेंट में रहता हूँ, पहले मैं जब प्रैक्टिस में था तो मेरे पास बंगला था। बंगले में मैं सेंट बर्नार्ड रखता था। So Saint Bernard is a huge dog. It's an 100 kg dog. A lot of expenses there. बट अभी मैं जब नोएडा शिफ्ट किया, एनसीआर में शिफ्ट किया, तो मैं एक फ्लैट में शिफ्ट हुआ। बहुत समय तक पैट नहीं रखा, लेकिन जब फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो वी हैव डिसाइडेड नहीं, वी कैन हैव ऑप्शन कि जो छोटा सा पैट हो, जो ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, ज्यादा एक्सरसाइज ना रिक्वायर्ड हो। सो प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ पैट। सो राइट। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि मेरे पास जो जगह है वो कैसी है। फिर दूसरी हम बात करें नवीन की लाइफ स्टाइल वाली बात। अब लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि हम शौक शौक में लेके तो आ जाते हैं। जी जी जी। अब लेके आ जाते हैं। अब उसको अगर हम बच्चा लेके आते हैं तो उसकी ट्रेनिंग का काम है, कितनी बार उसको बाहर लेके जाना है सुसु पॉटी के लिए, उसको राइट। हाउस ब्रेकिंग ट्रेनिंग देनी है। अब सुबह सुबह क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि
इफ यू आर नॉट अर्ली राइजर, आप देर तक सोने वाले हैं, आपकी लाइफ स्टाइल है कि आप देर से सोते हैं, देर तक सुबह देर से उठते हैं। अब इसको क्या है, सुबह उठ के मेरे को 5:30 बजे उसने जाके मेरे को टच करना है और मेरे पास जाके वो मुझे उठा के ही मानना है उसने, डेक्स्टर ने। मैं बीच में बता दूं कि डेक्स्टर क्यों नाम रखा है। डेक्स्टर इज ए स्किलफुल, बिकॉज दैट वाज योर वेरी क्वेश्चन कि भाई डेक्स्टर ही हाँ क्यों हाँ। रखा है। डेक्स्टर मींस स्किलफुल, एंड माय डॉग, माय सिजू इज अ वेरी स्किलफुल, कि वो आके राइट मेरे को पंजे से उठा देगा। अब 5:30 बजे अगर कोई उठने वाला नहीं है, सो दैट पर्सन मे गेट इरिटेटेड एंड राइट may hit the pad. So whenever you decide कि मुझे पैड चाहिए, then you have to think about your lifestyle, your behavior, not only yours, your family, कि राइट। वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी आप एक और एग्जांपल मैं दूंगा इसी से रिलेटेड नवीन, कि आप ट्रैवलर हैं, राइट। आप बार बार घर छोड़ के जाते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। दे सेंस, बहुत पहले से सेंस कर लेते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। ओ। एंड हाँ, और उसमें भी ब्रीड वाइज डिफरेंस होता है। हम्म। सो बहुत ज़्यादा आपको अपने वेटनेरियन से, या जो पेट सेंटर्स चलाते हैं या शेल्टर हाउस चलाते हैं, आपको उनसे बहुत बात करनी चाहिए। वो आपसे समझते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आप ट्रैवलर हैं, अब आपके पास डॉग है, किसके पास छोड़ के जाएंगे। हम्म। दूसरी चीज़ है कि अब लाइफ स्टाइल में बात करें, हम फैमिली की बात करें, कि आप किस तरह से हैं। आप छोटा डॉग पालेंगे, आप जैसे हम बोलते हैं ना कि लैप वार्मर, कि गोदी में हाँ रखें हैं, हाँ बस हाँ, हम राइट राइट। कडलिंग करें, उस तरह का डॉग चाहिए। या आपको एक रनिंग बडी चाहिए, लाइक नवीन नवीन वुड लाइक प्रोबेबली अ रनिंग बडी, कि जहाँ रनिंग करनी है तो वो भी बिल्कुल साथ में वेरी चले, ट्रू। है एक ना? एक कंपेनियन हो जाता है साथ में ना, यू फील कंफर्टेबल, आप कहीं पे भी हैं तो यू डोंट हैव टू वरी समटाइम्स, अबाउट अदर्स। या समटाइम्स व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिस, सो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते थे, आई वुड एडवाइज देम डॉग पाल लो। वो सही आपको बात। अलाउ करेगा, कि आपको मजबूर कर देगा एक्सरसाइज करने के लिए। आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, शाम को आपको उसको लेके जाना पड़ेगा हाउस ब्रेकिंग के लिए। सो नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव टू कंसीडर, नॉट ओनली। सो नाउ इज अ लाइफ स्टाइल प्लेस, अगेन इट कम्स टू एक्सरसाइज। आई टोल्ड यू, आपको किस तरह का है। अगर आपके यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं तो किस तरह का डॉग लें, छोटे बच्चे हैं तो किस तरह का लें। अब एग्जाम्पल, लोग लैब्राडोर पाल लेते हैं, मैं भी डॉक्टर साहब कैट्स के थोड़ा ऊपर। सा ना, थोड़ा सा ये बताइए कि अलग अलग जैसे डिफरेंट टाइप के जो अपने घर में डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं, लाइक यंग चिल्ड्रन है, एल्डरली पीपल है, कुछ इंडिविजुअल्स रहते हैं, या कुछ स्पेसिफिक नीड वाले बुजुर्ग हैं, या कोई व्यक्ति है। तो इस टाइप में किस किस टाइप की पर्टिकुलर ब्रांड और ब्रीड ब्रीड, लेना चाहिए, सॉरी नॉट ब्रांड, अब ब्रीड के साथ जाना चाहिए हमें। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपके यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, आपका प्लेस छोटी है, यू कैन गो फॉर टॉय ब्रीड्स, छोटी ब्रीड्स हैं। टॉय पॉम आप, टाइप। हाँ, लेकिन जो स्पिट्ज हैं या पोमेरेनियन हैं, जो छोटी ब्रीड्स हैं, दे नीड, वो थोड़े से ये भी होते हैं, कई बार वो बच्चों पे ये कर देते हैं। अगर आपके यहाँ बच्चा है और आपके पास प्लेस ठीक है, तो आप उनके लिए गार्ड डॉग, जैसे जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड कभी भी हार्म नहीं करता है, जब तक उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं किया जाएगा। दे आर वेरी प्रोटेक्टिव। बट द सेम टाइम, अगर आपके यहाँ बच्चा है, सीनियर सिटीजन्स हैं, और या डिसेबल्ड या कुछ तरह के हैं, अगर आपने लैब्राडोर पाल लिया, लैब्राडोर भी बहुत अच्छा डॉग है, हम्म। लेकिन वो प्लेफुल है। प्लेफुल है तो वो क्या करता है कि जब जैसे ही आप आएंगे, घर के अंदर आएंगे या कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, दैट डॉग स्टार्ट प्लेइंग, तो वो जंप करता है। तो उसके लिए ओके। बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो आके वो जानबूझ के नहीं हेवी भी करता। होता है थोड़ा सा। हाँ, हैवी होता है तो यूज़ुअली वो, जब आप देखेंगे जैसे ही आप घर आएँगे तो उछल के, जैसे एवरी पेट उसका होता है कि हगिंग करना है, आके कडलिंग करवाना है, और वो आके जंप करता है। एंड यू आर नॉट, आप छोटे बच्चे हैं तो वो एकदम से आपके ऊपर जब आके थ्रस्ट करेगा, यू मे फॉल, दैट राइट। किड मे फॉल, दैट सीनियर सिटीज़न मे फॉल। सो हम्म। नंबर ऑफ कंसिडरेशन। एंड दूसरा, आपको ये भी देखना पड़ेगा, जब हम घर में लेके आते हैं, कि साफ-सफाई के ऊपर देखना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि यहाँ मैं अभी थोड़ी देर में आपको डॉग और कैट में भी बताऊँगा कि कैट क्यों पालनी चाहिए, डॉग क्यों पालना चाहिए, ठीक है? बर्ड्स या उसके ऊपर भी जाएँगे। तो पहले मैं डॉग की बात करूँ,
अब ये डॉग्स में तमाम ब्रीड्स होती हैं, कुछ के बाल बहुत शॉर्ट हेयर होते हैं, कुछ के बहुत लंबे होते हैं। उनकी सीज़नल शेडिंग्स होती हैं। ओके। जब सीज़नल शेडिंग्स होती हैं और वो घर भर में पूरे भर में फैली रहती हैं। अगर आपने रिट्रीवर ले लिया, आपने स्पिट्ज़ ले लिया, आपने जर्मन शेपर्ड ले लिया, आपने सिट्ज़ू ले लिया, सिट्ज़ू है, इतने लंबे बाल होते हैं तो गिरते हैं। सो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आप जहाँ जाएँगे आपको बाल उनके मिलेंगे। डैंडर्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, और फिर उसकी केयर भी करनी पड़ती है। उसकी केयर कैसे करनी पड़ती है कि भई लंबे बाल जितने होंगे उतनी टैंगलिंग होगी, उतना ज़्यादा उलझेंगे। सो क्या आपके पास उतना टाइम है कि उनको डेली ब्रशिंग या ग्रूमिंग कर सकें? या हम रेगुलरली ग्रूमिंग के ऊपर एक्सपेंस कर सकें? राइट। बिकॉज़ जितना भी लॉन्ग हेयर्स हैं या जितने भी हमारे ये इस तरह के डॉग्स हैं, दे नीड्स रेगुलर ग्रूमिंग, रेगुलर ब्रशिंग। जो heavy dogs हैं, they need exercise. So based on these criterias, we have to decide either we have to go for dog और cat. अभी cat और dog में क्या अंतर होता है नवीन, कि cats को एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। आपने कभी कैट को घुमाते हुए नहीं देखा होगा पार्क में। ना ना ना, कभी नहीं। आपने हमेशा जो देखा होगा वो हमेशा डॉग्स लेके घूमते देखे होंगे, चाहे छोटे भी हों बड़े भी हों। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि डॉग्स को हाउस ब्रेकिंग के लिए या सुसु पॉटी के लिए बाहर ही ले जाना पड़ता है। ओके। ठीक है? या फिर आप ट्रेन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप देख बाहर जाके आ जाए, ऐसा भी हो ठीक है। सकता है, ट्रेनिंग ज्यादा हो जाए तो। हाँ, बट फॉर दैट आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके सब लोग उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, वो भी बहुत है, अदरवाइज़ लीश पे रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सोसाइटी भी अगर कैसी एक्सेप्ट करती है उसको बाहर निकलने पे, हाँ, यू नीड टू बी विद हिम, और हर उस टाइम पे जब जा रहे हैं तो उसको जो भी है, जो फीसिस वगैरह है उसको उठा के कलेक्ट करके, और आपको प्रॉपर्टी डंप भी करना पड़ता है। करेक्ट। सो अभी क्या है, बिल्ली पालने में फ़ायदा ये है कि एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको एक लिटर ट्रेनिंग कहते हैं हम लोग टेक्निकली, लिटर ट्रेनिंग, देयर इज़ अ बॉक्स, देयर इज़ अ ओके। बॉक्स, बॉक्स विद ये एक मटेरियल आता है, लिटर मटेरियल, उसके ऊपर एंड बहुत ईज़िली ट्रेन्ड हो जाते हैं वो। तो हम्म। उससे फ़ायदा क्या होता है कि भई घर में ही वो अपना फ़ारिग हो जाते हैं एंड वो ईज़िली उसको डिस्पोज़ किया जा सकता है। तो जब ये चीज़ होती है तो और दूसरा एक्सरसाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मोस्टली बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं बिल्लियाँ। अगर आप डॉग्स को देखेंगे, अगर कोई बाहर से आ गया तो दे विल बार्क एंड न्यूसेंस कर देते हैं। किसी और के ऊपर भी पड़ोसी भी आके आपको ऑब्ज़र्व करते हैं कि भई ये बहुत बार्क कर रहा है। क्या इसने मुश्किल कर दी है हमारा। सो दे मे राइट। कंप्लेन। बट बिल्लियाँ क्या करती हैं, बिल्लियाँ बार्क नहीं म्यू भी जब आवाज़ करती हैं तो बहुत कम करती हैं। सो मोस्टली अभी क्या हो रहा है, धीरे-धीरे बिल्लियों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। सो उसमें हमारे तमाम ब्रीड्स हैं, सियामीज़ है, मोस्टली जो हमारे यहाँ पालते हैं वो पर्शियन कैट्स हैं। पर्शियन कैट्स हैं, बंगाल हैं और इंडियन स्पॉटेड है। तो इस तरह की जो ब्रीड्स अवेलेबल हैं, द पर्शियन एंड सियामीज़ बोथ आर गुड एंड हैंडलिंग है। उसमें ज़्यादातर एक कंप्लेंट आती है जो बिल्लियों को पालने में, जो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। एक तो आती है उनके क्लॉ, बहुत जो क्लॉज़ होते हैं वो आपको खरोंच शार्प मार होते हैं। देते हैं। हाँ, और एक तो उसमें, लेकिन उसका इलाज है, आप आराम से उसकी डिक्लॉ करा दें उसे किसी पेट सेंटर या ग्रूमिंग में जाके या वेटनेरियन से। और दूसरी चीज़ उसके साथ है, जो मैं एलर्जीज़ में या उस चीज़ में जब हम आगे बात करेंगे तो उसको कवर करेंगे। बिल्कुल। बिल्लियों में एक एक और अच्छी बात मैं बताता हूँ नवीन, जो डॉग से अलग है, कभी नहलाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। ओह वाह। मोस्टली बाय नेचर दे आर सेल्फ क्लीनर। बिल्ली, सुनने में आया है कि बिल्ली अपने आप को सबसे साफ रखती है हमेशा, है ना? करेक्ट, वो, करेक्ट, लेकिन जब भी अभी, लेकिन घर में उसको अगर कोई गंदा कोना दिखता है तो उसको और गंदा भी कर देती है। करेक्ट, करेक्ट। बट वो अपने आप को साफ रखती है, तो लेकिन हाँ। यहाँ डॉग को देखेंगे तो आफ्टर 15 डेज़ या बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस। यू हैव ओके। टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑल दिस। और बाकी दूसरे पेट्स के बारे में अगर बताएं तो किस टाइप के हैं, तो अच्छा, इनके अभी अलावा? अगर हम इसे डॉग से और कैट से अगर आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर आता है फिश। तो फिश का क्या है कि फिश बहुत ही सेंसिटिव है टेम्परेचर के लिए, आपका ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए। बट क्योंकि एक्वेरियम और एक्सपर्टीज़ की सलाह से वो आराम से, लेकिन क्या है कि फिश क्या है, एक जगह स्टेबल एक पॉन्ड में रहती है, एक टैंक में रहती है। ऑर्नामेंटल टाइप हो गया होगा। हाँ, दैट इज़ एन ऑर्नामेंटल टाइप। बट
जो कडलिंग का या जो एक प्लेफुल और इन सब चीजों टच का का टच फील का का, एक कनेक्ट का फीलिंग नहीं आती है उसमें। हाँ, इस सब का जो मजा आता है वो इन जो पेट्स हैं, डॉग्स हैं, अब चाहे कोई सा भी ले लीजिए, जब आप घर आते हैं तो दे हग लाइक एनीथिंग, और आपकी सारी जो स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, सब गायब हो जाता है। यू कैन राइट। आस्क एनीबॉडी। एंड वन मोर थिंग, जब भी कोई पेट पाल लेता है तो पेट के दो पेट लवर्स मिलते हैं तो पेट्स के अलावा कोई और बात भी नहीं करते हैं वो लोग। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। They will Wow. talk about their pets only. And And what about parrots and yeah, rabbits and all? yeah, yeah, I'm coming to rabbits. Rabbits के लिए थोड़ा सा कंसर्न ये है कि rabbits का जो जो हाउसिंग है हम्म। वो एक कंसर्न रहता है, बिकॉज जो रैबिट्स हैं वो बरोज में रहते हैं, ओके। यानी कि जमीन के नीचे रहते हैं, हाँ तो हाँ हाँ। आपको अपने घर में एक हाउसिंग के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे उनके लिए, ओके। अगर आप उनको नेचुरल हैबिटेट जैसा फील कराना चाहते हैं। अगर हम्म। आप उनको बॉक्सेस में रखेंगे देन थोड़ा मुश्किल होती है। ओके। एंड नंबर टू, अगर हम उन्हें पेयर में रखते हैं, या चिदम्बरम सेइंग ओके, so it's yeah, so we will try to make it English and Hindi both. Hmm? Yeah, so when we talk about the rabbit, they live in the burrows, and if we keep in boxes, so that become little difficult, and they love to be in the pair, but the same time when keep them in a pair, they breed very fast. ओहो। ओके। So it becomes very difficult to dispose of their offsprings. Springs, right. So that is very much required that rabbits should be neutered Mm-hmm. or castrated. So, and they require a special feed and Okay. special attention. So this is about rabbit. Then now comes to the birds, Birds, exotic birds. right. So uh, number of birds, lovebirds, buzzrigar, parakeets, cuckoos, number of birds are available, and mostly birds are social, so usually they have to keep in pairs. Okay. And if you're not keeping in pairs or introducing later, they will not accept. Uh-huh. Usually we have seen that parrots are kept single most of the times. I don't know Parrots, if it is, yeah. but lovebirds and buzzrigers, they have to Okay, the kept in small pair. birds, they have to be kept in pairs. Yeah, Right. finches, and Okay. they, yeah, they need a special food. They Mm-hmm. need grasses, special care. But the good thing is that you can take along with you whenever you are Okay. traveling. You can Mm-hmm. take along with you when in your vehicle, and they feel comfortable. But at the same time, they make a lot of noise, Uh-huh. chirping, a lot Okay. of chirping. Whenever gas comes, a lot of chirping happens. Okay. So yeah, you have to be comfortable with all that chirping and all. And and one more thing, you will not find veterinarians, expert veterinarians everywhere to treat For for birds birds, specifically. Okay. even for rabbits, Uh-huh. because most of the veterinarians are trained or practice in a dog and cats. For exotic pets, it is little difficult to get veterinarian every place. Definitely in metros you will find, otherwise expertise will not be available. Okay. That's again a And challenge. again a challenge, so you have to decide, when you are deciding, then you should think that in your area you have that veterinary help or not, Mm-hmm. because Okay. these are, because when you adopt a pet, it's a very emotional thing. You can do anything for them. Right. Correct. Now comes to Mhm. other exotic pets like mice, rat, Yeah, people have, I've seen a lot of people or guinea kids, pig. they are playing with mice, they keep mice, Yeah, white mouse and all that. Yeah. for Yeah. children, rats and mice are good. Even a Okay. guinea pig, even a hamster. Uh-huh. But you have to see that if you are having a children or newborn baby, Okay. or your shifts are like your working lifestyle is something like you need a rest in the night. So Okay. some of species are nocturnal. Ah, That right. means more active in the night. Uh-huh. So before adopting, you have to see and confirm that
this species is not nocturnal. If that is a nocturnal, then it will be So difficult. when you want to rest, they are active. Yeah, because they are naturally active in the night time. Right. Even people are adopting this tortoise, Mm-hmm. but the legally, We'll come to according, legal aspect later on. Right. no, We'll, yeah. I'm Mm. talking about the tortoise only here. Legal other Okay. other legalities I will talk later part. But regarding Mm-hmm. tortoise, when people ask that, or even people adopt tortoise, but they are illegal Okay. according to Wildlife Protection Act Cannot 2022. keep There's a, a, you cannot keep a tortoise as a pet at your home. yeah, but the same time that your pet store wala, they will tell that there are a number of Indian breeds of tortoise, Indian varieties of tortoise. There are the 11, 12 varieties. You get 6 months prison Okay. or fine. Wow. So before adopting tortoise, you have to be very careful which variety or which breed is it is. If Okay. somebody has a big house and they have a pond, then maybe it is allowed to. They can keep few, or it is not No, allowed. no, not at all. Okay. Okay. If somebody complain about you, then authorities may Means a natural take pond is action. there in your backyard Anything, somewhere. anything. Okay. Because It's and that not should allowed. not be, even the pet store uh, be fool that these are a captive bred. Even the captive bred, yani ki jo bred in other than natural, Mm-hmm. they cannot also be adopted. Yeah, Okay. few varieties which are imported, those Right. can be, those can be kept as a pet. Okay. Means they are well defined categories. Yeah. Which can be kept as a pet and which cannot be kept as a pet. Yeah. So That's number of that's concerns are there. Yeah. okay. Okay. Yeah. Yeah. Very well said, Dr. Saab. So Manvir bhai, अगर आगे चलते हैं, let's move forward and considering all these factors that you have been telling us, what do's and don'ts are there, what means who should adopt what type of animal as a pet and all that. There must be some time or some things when one can tell that yes, now I am ready for keeping a pet or not. So how can someone assess if they are ready for that particular time, uh, uh, or or having some commitment of pet ownership or not? How can they tell? Yeah. So I already told you that I already discussed these pets, those four components: place, Okay. exercise, time, and spending. Spending is also very important. And Yes. but before that, if you are having a family, then you should consider, or you should talk with your family Okay. without without having consensus from the family. You should not bring the pet to the home, Okay. because you want, that doesn't mean that every family member wants pet at your house. Mm-hmm. Right. Correct. So if you go to office and they don't like, then they may hurt, Right. isn't it? And Right. Right. also see that what is the temperament of the pet and what is the temperament of yours and your Owner. family, Yes. Owner yours and and your the pet. family. Both. Both. Right. So temperament is very important, Mm-hmm. because otherwise what happens, we will contribute to the stray population, Right. or we will not take care, we will not be able to take care whatever a pet we have adopted. Right. Because Right. it's not a one time decision. Okay, switch on, switch off, there's no switch on, switch off. Mm-hmm. Okay, I today I adopt the pet, and another day You I'll cannot forget it. abandon that. You cannot just forget it. Yeah. Right. So that is a very emotional thing, and for both pet as well as Mhm. who is adopting, or the pet parent. Right. So, with all that, now the next question that comes to my mind is, in India, most of the people feel like, they love keeping dogs as pets. While in Western countries, I've seen that most of the people, they prefer cats, birds, and they have more liking towards big dogs.
sort of. But this type of trend is also, a bit common in India also these days. I've seen that people have started going for cats, going for birds, and other rodents or other species also. So, what are the basic care requirements of some of the common pets, say dog or a cat? Let's be specific to them. Regarding dog, Yeah. uh, it's a I will Means start from if, the if, if adoption I age. own a dog, if I adopt a dog, then what all cares I need to take care? Means Yeah, what all things I need to take care of? yeah, I'm coming to that point. So first of all, adoption. There's a one thing, adoption or buying. Right. Hmm? So, Very true. yeah, adoption from which place? Shelter Mm-hmm. or any or roadside, or buying from a breeder, reputed breeder, or any Tom, Dick, Harry, anybody you are buying. So, are you looking for true to breed, or are you looking for indie? That means Right. your They see. desi. Mm-hmm. So now comes to at what age you are adopting the pet. If I talk about the dog, if I talk about the uh, one thing, this cat. So age, mostly the time of adoption is a this is 8 to 12 weeks, and about 2 to 3 months of age we should adopt the dog. After Okay. there, yeah, after that there is a lot of care is requirement about the food. Mm-hmm. What food should be fed to that puppy or kitten. Then vaccination, Okay. number of vaccination are required at certain Means intervals. how frequent is the vaccination done? Means it on what intervals? In If I talk about the dog, there are two types of vaccination. One is anti-rabies, another is a prophylactic of 9 diseases. So Okay. that starts at the age of 45 days. Okay. First dose is being administered at 45 days. That Mhm. at 21 days, another booster dose is required, and the anti-rabies is required at the 3 months of age, and another after 21 days, another Mhm. booster dose is required. Then annual. Okay. And yeah, rabies, if your area is not very prone to rabies, then rabies vaccine can be administered at 3 years interval. There are different type of vaccines, 1 year interval or 3 years interval. The same way for kittens, vaccination schedule is there. Okay. Okay. Means for that we need to get in touch with our local pet doctor. Veterinarian, yeah. And you should connect with the, if it would be advisable if you connect with the expert, because Mm-hmm. dogs, okay, most of the veterinarians treat dogs, but even for cat, there's a specific handling is required for cat because of claws and their behavior, Yeah, right. right? And the same thing is for so vaccination, deworming, and the grooming, and this declaw. These are the requirements. And the food pattern is changed at the progressing with the age. Puppy feed, before that colostrum feed, puppy feed, then grower feed, then adult feed. So there are different feeding pattern, different frequency of feeding. So Mm-hmm. there's a commitment is required to adopt a pet. Right. I have small question now. The one from one of the participants. They say that should we decide on having pet when we live in flat system and dogs don't have much space to roam around? Yeah, you can have, because we have hundreds of breeds of dog, starting from pocket dogs to the huge dog, 120 kg of dog. They have Correct. restriction of If you are space. yeah, so they can go for toy breed. Like myself, I have adopted Shih Tzu. There's a Okay. maintenance cost is very less. Very maintenance cost is very less. Even the feed cost, I should say, vaccination and the other things are common, but the feeding cost. If I say, as I told you earlier, I used to have a Saint Bernard.
that requires around 1.5 kg food. And right now, food cost is about 300 rupees kg for adult. So 450 rupees per day cost for a dog. Right. But this So, dog right now, which dog I am having a Shih Tzu, it's a hardly 50-60 gram food is required, and okay. yeah, less exercise is required. But the They same they time, keep themselves busy most of the time. yeah, if you are having a 2 BHK, they can roam around, and that's enough. Okay. So with But this, there's one more question, Manveer Singh. Is it a good practice to adopt street dogs? yeah, definitely, I would encourage to adopt. But at what age? You can definitely at an adult age, in dogs adult age is 12 months. So you should not adopt at adult age, because a certain behavior patterns developed in the adults. So it would be good if you seeing the 2 months Mm-hmm. a small puppy, so that they can be accommodated or acclimatized with your practices. Mm-hmm. And but one thing, it should be when you adopt, take that pet to a veterinarian, so that that can be screened for any ticks, any fleas, Skin and parasites, yeah, ectoparasites, basically. ectoparates. Because when the these puppies roam around in the streets, they have those infestation of ectoparasite and the endoparasite also. So Okay. immediately when you adopt, take that to veterinarians, so that they can check and thoroughly check and administer the medicines whichever is required, and the Right. regular vaccination and other things, because every dog is a dog. And I think street dogs are more, adapted to our climate, and they won't fail, they won't get ill so Yeah. quickly. So And Naveen, yeah, you raised a yeah, very pertinent one, environment. right. Usually, what I'm seeing a recent trend is a this Siberian Husky. Okay. People are bringing just for their ego, or just for their Show off, sort of. show off. People are adopting Siberian Husky, or there whenever people go to Himalayas or these hills, they brought these coolies or gaddi dogs. Those Mm-hmm. are those are the temperate environment dog. Yeah, they want some cold climates. Correct. So when they come to this tropical area, subtropical areas, hot and humid, Right. that means we are making their life hell. True. Or otherwise, they need special attention or special care of air condition. Very true. If you It cannot adds to your afford, cost. yeah, if Mhm. you cannot afford that, that means you are making their life Miserable. Right. miserable. Right. So, Manveer Singh, sir, we thoda time is running out very quickly, I think. Can you throw some light on the diet for pets? What should be fed to them and how frequently? Any thumb rule for that? Very quickly. Naveen, this question is itself a big question, because 100 beats of the dog. Uh, No, no, common that we keep around means 4, 5 breeds that we keep. Definitely, Yeah. I would not, because why I will not be able to answer this at this time, because Okay. if you ask question for Labrador, I will Mhm. talk about the Labrador. If you talk about the Persian cat, I'll talk, because it's nothing like a thumb rule. Yeah, Okay. definitely I can say puppies should be fed for 4 times, then 3 times, then 2 times, then 1 time. Okay. That is a one thing. But if you Mhm. ask this common question, it would be difficult to answer, because cat requires different diet plan, Okay. and every breed requires different plan. So that's why I'm saying that when you decide to adopt a pet, you have to be very careful what diet plan. Like if you are having this German Shepherd, and you are not feeding proper calcium and other things, then later stage hip dysplasia, there will be a condition there when hip joints become problematic. So Mhm. every breed has a specific diet plan, and even though now companies are coming up with the breed specific food. Food. So it is best advice
go and meet Consult the with the local veterinarian. veterinarian, and he Consult with can. the veterinarian Okay, right. and prepare Uh, a diet plan. there's one more question from Mr. Chidambaram. He says, "Ki dog when put in an enclosure, it becomes very aggressive. What can we do?" Definitely जेल में कोई नहीं रहना चाहता. Okay, So nobody wants to remain in an enclosure. And when we, that's why I said the temperament, because right. this question itself says that there is no match between temperament of the dog and the requirement of the pet owner or pet parent. If Okay, this is the big dog and being kept in the enclosure, definitely that will be aggressive and there will be a behavioral issues, okay. huge behavioral issues. Even if you keep it tight for a long time, sort of. Definitely, because they like to be cuddled, they like to be Free, patted, free. That's why they are called pet. right. So then there is a lot of requirement of behavioral corrections. With this, now as we know, this monsoon season is there, and this is one of the worst for pets and all that, even humans. And the type of environment means a lot of humidity, lot of mud all around. You cannot go out for walk also. So in such situations, or in general, what are some of the common health issues associated with different types of pets like cats and dogs, and how can an owner prepare for them for these So situations? yeah, one by one, if I said first thing first, it's in a hot and humid many times. Right. So you have to take care about the skin, Mm-hmm. because spores are everywhere, and if there is a moist area or specifically those armpits and underbelly, Mm-hmm. if they are not dried, then their chances of infection is skin infections, particularly fungal. Okay. So animal, that pet should be dried off properly whenever it goes out, or if you giving them bath, Mm-hmm. because it's in a rainy season, people usually do not provide bath to dogs because of this season. So a Mm-hmm. lot of smell. So whenever you give bath to the pet, then it should be dried either through a dried towel or this hair dryer. Here it is. Correct. And And another thing, when it goes to the outside for housebreaking or shade, then definitely you should check the paws. okay. They become wet, and again there are chances of infection over there. And third Mm-hmm. thing is the food. Animal that pet should be not pet should not be given the stale food. Okay. So, and another thing I would like to mention here, what practice I usually see, people keep food for long in the their bowl. Okay. People should not. If pet finish the food, either it is remaining, that should be discarded. So Okay. that no stale food feeding. Mm-hmm. That's good. It's like human beings. We don't Yeah, like to eat food kept outside for a long time. yeah, Similarly, we should not also be offering to them. yeah. Naveen, before I forget, there is a one important aspect came to my mind. People should think before choosing a pet. Either they should choose male or female, Or female, right? That's true. Mm-hmm. because male having a certain characteristics and female having a certain characteristics. Right. But female pets comes with the liability. Okay. Why it comes with the liability? Because after getting that adulthood, Mm-hmm. that like in dogs, every 6 months they bleed, Right. and they attract the males. Yes, basically breeding season, breeding Yeah, time. breeding. So they spot a whole house. Oh, okay. So that, but still now pets are coming for also designed by the certain companies for this issue. But Mm-hmm. you have to take care that that female should not get breed. If you don't want puppies or kittens, or Okay. or what you should do, after one heat, one bleed, Mm-hmm. that pet should be that female pet should be neutered. Okay. Correct.
so that there's no chances of further breeding. But Okay. still you have to very careful that what if you are selecting or if you are adopting the male, there will be a male aggressiveness. Right. So you have to be very clear. And another thing, when okay, so this is I want to share. Yeah, Naveen. There's one more question from Mr. Sidambaram. Is there a specific period in a year or a dog breeding season, sort of? Definitely when there is a temperature drops, like this August, September. This is Mhm. because in dogs, every 6 months, female breeds Okay. twice a year. So when this pet, the female gets adulthood at 9 months to 12 months age, even the females get 9 months first bleed. So Okay. every Yeah. 6 months, you have to be very careful. Right. So, Manvir, let's take it forward and try to take two, three more questions as the time is running out. First thing is, what ethical considerations should be there while choosing a pet? Ethical consideration first is commitment. You should not adopt a cat and or adopt a pet. Then, if you don't find that this is suitable for us, then you are going to abandon that. That means you are Abandon increasing or the, abuse it, maybe. yeah, abuse. If you are not able to provide that required situations, required feed and required living conditions, these are some certain ethical consideration, as well the ethical consideration of your neighborhood also, Okay. comfort of your Good. neighborhood. Yeah, Mhm. And these are the certain concerns. apart from this, are there any legal considerations or compliances while keeping pets? Many times you will heard the news that some pet bite the while taking on stride on any They attack the passerbys and neighborhood all that, huh? passerbys. So every time certain municipalities or certain civic these institutions, they ban they always you will see the news that okay, pets are banned. But Mhm. legally, as per the Prevention of Cruelty Act 1960, now defined in a different articles in a new Bharatiya Nyaya Sanhita Okay. 321 to 325. There's a 325 is a new addition. No RWA, no apartment association, they cannot ban the having a pet. But Okay. the same time, Mhm. the pet parent should obey the local rules, Or the like society rules or the society community rules. rules, huh? Yeah, yeah, like vaccination, health checkups, putting on leash. Mhm. Even RWA or any association or housing or any civic institution cannot say that that pet should be muzzled in case of the dog. Okay. But voluntarily, they should muzzle the dog when they take them to the public. Yes, definitely societies or RWAs can decide the timings. Okay. They can decide the timings And that you have to abide by that. yeah, or they can decide the defecation places. Okay. But Yeah, the you that should be clear. But yeah. yeah, so those civic sense should prevail. But the Indian law, Bharatiya Nyaya Sanhita, the new one, that doesn't restrict the adoption of pets or rearing of pets in the any society, any place or residential area. Even they Right. don't even RWS cannot ban or restrict the use of these lifts. Usually these biting incidents happens in the Mhm. lifts or while taking them out. Okay. But there is a one important point that has been added in the this Bharatiya Nyaya Sanhita is a section 25, 325, that if uh, uh, particular owner or pet parent is not taking care of their Pet. pet, Mhm. they can be prosecuted if somebody Oh, complains.
Okay, if somebody complains, right? Like if they are not providing proper food or negligence, their living conditions are not good, even they are having Or pets they and are somebody harming it complains. or beating it, Yeah. sort of. So Okay, this is the new provision made in the Bharatiya Nyaya Sanhita, which right. is implemented from 1st of July. And one more thing that this 377, earlier there was a one 377 like in a human that has Okay. been removed from Bharatiya Nyaya Sanhita, sexually abuse of the pets. Uh, So these are I, certain, I if think that any, itself is a big issue, and we can discuss it maybe some other time offline. yeah. So these are the legal aspects of the having pets. Okay. So, Manvir ji, well, we have left with almost a minute or so. Uh, can you please give us some quick, tell us few resources or support from where we can get The resource is the your nearby veterinarian to get information about to pets? get information, because when you go to the internet a lot of information is available, but knowledge you have to take from your nearby veterinarian or any college, veterinary college, or who's having pets. Okay. The practical information can be taken from the pet owners, pet parents, but the Okay. right source is veterinarians. Right. Yeah. So I think there are no more questions by the participants also, and time is also almost up. So now I like to put again in Hindi. मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आप सब समझ गए होंगे कि क्यों why I started this program by saying, Manveer Singh is a doctor by heart. Although he is out of the profession of veterinarian, but he is still a veterinary doctor and he loves pets, and pets also do love him. Uh, so, with all this, thank you, Manveer Singh, for your time and providing us valuable information about pets with detailed examples. And with that, I would like to finish this program of today's. And thank you, everyone, for joining us with this, Irma Talks program. See you soon. Have a good time. Best wishes. Thank you. And thank you, IAA, and thank you, Ritesh, again, that you provide this opportunity to share my thoughts on pets. And probably that will be useful, though number of participants I haven't seen a lot. Thank you. आप सभी Uh, अपना ध्यान रखें और अपने पेट्स का भी ध्यान रखें और साथ में खुश रहें, यही Ritesh, want to कामना say करते something? हैं. या Ritesh, थैंक want to यू. say something? Ritesh, want to say yeah, something? on behalf of IAA, I would like to thank Dr. Singh. Very interesting topic, very relevant, and it's very different from typically what we hear. Mostly, most of our talks are business related or management related. So that's the great thing about, I feel, about IRMA alumni or community. We have people from so many backgrounds and professions. It's always refreshing to hear some different point of view, and especially experts. So I think in the last 1.5 years where we had talked, this is the first ever talk outside, business or management as such. And thanks to Dr. Singh for this, taking his time from his busy schedule. And also thanks Navinda for agreeing to moderate this session. You have moderated very well. And the flow of the questions and the interactions and the way question Dr. Singh on uh, the daily issues of a pet owners, of a person who wants to have a pet. It was very, very interesting. And also, we would like to thank the audience here who took their time on a weekend to attend this talk. Dr. Singh and Mr. Naveen, we will post this YouTube on our channel. So it's publicly available. So anyone who is interested in knowing more about this topic, they can, go through this video and they can contact you with your permission if they want to know more. That's all Definitely, from my side. I would like to help. Thank you, Definitely. Dr. Whatever. Singh. Thank Thank you. you, Naveen ji. Nice weekend.
Namaste. Namaskar. Okay, Mr. Chitambu. Bye. Thank you, everyone. Thank you. It was Thank a good session, Navinji. Thank you so much. Have a nice weekend. Thank you. Bye. Bye.